हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा विज्ञान का जो आपका प्रश्न पत्र आपको स्कूल से मिला है उन प्रश्न पत्र के आपको सभी आंसर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको फुल सॉल्यूशन मिल सके। इस वीडियो में हम आपके लिए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही आपके आपके 6 से 22 तक के सभी संपूर्ण हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे जो पहला सवाल है, मतलब इसमें सही विकल्प दिए गए हैं, आपसे पूछे गए हैं। पहला कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 नंबर का, लोहे पर जंग लगना। फिर दूसरा है पादप कोशिका भित्ति बनी होती तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। मैं इन आंसरों को थोड़ी स्पीड में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। नंबर तीसरा रक्त एक है तो इसका हो जाएगा एक तरल संयोजी ऊतक। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरा है वेग का ऐसा मात्रक है तो वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसको ऐसा इस तरीके से भी लिख सकते हैं ms², मतलब ms-1। नंबर 5 भार का ऐसा मात्रक, तो भार का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। इस प्रकार आपके विकल्प कंप्लीट होते हैं। आपके जो हैं खालिस्तान देखते हैं। सबसे पहला है अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है, तो वो होता है क्रोमैटोग्राफी द्वारा। इसमें क्या भर देंगे आप, क्रोमैटोग्राफी। फिर दूसरा है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा और शक्ति। तो इसमें आप क्या भर देंगे, शक्ति। फिर अगला है शक्ति का ऐसा मात्रक, तो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। फिर इसके आगे का है कि कुत्ता बिल्ली या बंदर के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेबीज। मतलब आपको 5वें जो आपका चौथा आंसर है उसमें क्या लिखना है, रेबीज, रेबीज। फिर आपका अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक प्रमुख क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या भर देना है आपको इसमें, ग्रीन हाउस गैस। अगला देखते हैं। इस प्रकार आपके खालिस्तान पूछे गए थे। अगले हैं आपके सही जोड़ी, तो सही जोड़ी मिलाइए और वाह में आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है कि सोडियम कार्बोनेट, तो इसका होता है Na2CO3। फिर अमोनियम सल्फेट, तो इसका होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम देते हैं न्यूटन। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अपने आंसर कॉपी में इस तरह सही जोड़ी को विधिवत लिख लेना है। आपके आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, सबसे पहला है कि राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो आपको इसमें क्या भरना है, प्रोटीन। क्या करना है, प्रोटीन भर देना है। फिर दूसरा है कि नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है, तो वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। आपके आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का है कि बल का ऐसा ही मात्रक, तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। फिर आपका चौथा संतुलित आहार ना मिलने की स्थिति में क्या होता है, तो संतुलित आहार की स्थिति में ना मिलने पर क्या होता है, शरीर में कमजोरी पैदा होने लगती है। ये आप आंसर लिख दीजिए इसमें। पांचवा है ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण है CFC का उत्सर्जन। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको क्या भर देना है, CFC का उत्सर्जन, या फिर आप लिख सकते हैं प्रदूषण या वनों की कटाई। इस प्रकार इसके ओजोन परत में छिद्र होने के कारण हो जाएंगे, लेकिन आपका जो मेन है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन। इस प्रकार आपके एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे। फिर आगे इस प्रकार हमने ये 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कर लिए हैं। अब आपके ये 5वां, इसी प्रकार 6वां, इन्हीं सभी प्रश्नों का आंसर हम देखने वाले हैं। यहाँ तक 22 तक आपको ये दिए गए हैं, तो यहाँ तक इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करवाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि विलयन क्या है, तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, जैसे नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के ही उदाहरण है। ये आपके विलयन के उदाहरण हो गए।
इसी प्रकार आपका एक छठवा देखते हैं। छठवा है कि परमाणु से क्या समझते हो। तो किसी तत्व को वह सूक्ष्म कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है, परमाणु कहलाता है। अगला देखते हैं। सातवां है कि ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो कोशिकाओं का समूह जो क्या करता है, रचना, कार्य व उत्पत्ति में समान हो, ऊतक कहलाता है। फिर इसके जो अथवा में दिया गया था सातवें का कि स्टोमेटा के दो कार्य, तो गैसों का आदान प्रदान में सहायक, वाष्पोषण क्रिया में सहायक। ये आपको दो कार्य भी लिख सकते हैं यदि आपको ऊतक की परिभाषित नहीं करना है तब। ऐसा मत कीजिए कि दोनों लिख दो। फिर आपका अगला है आठवां कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं सूत्र लिखिए। तो इसका जो है आंसर इस प्रकार है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ये आपका ऑब्लिक लगा है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। फिर यहाँ ये बराबर भी माइनस सी बटे टी, जहाँ भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक, टी समय। ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। फिर आपका इसी में नौवां कि एक समान वृत्त की गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्त की गति कहती है। यहाँ तक आपने 9वें तक तो देख लिया है। अब आगे का देखते हैं। यदि आपको 9वें का मैन नहीं करना है तो आपको अथवा दिया गया कि जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। तो यहाँ से आपको यहाँ तक कंप्लीट लिख देना है अपने आंसर कॉपी में, यदि आप वो नहीं करना चाहते तब। इसी के क्रम में आपका अगला देखते हैं। 10वां है कि मिश्रण और यौगिक में कोई 3 अंतर बताइए। तो आपको 3 अंतर लिख देने हैं। पहला अंतर मैं आपको बताता हूँ कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। इसके इसी प्रकार ये दूसरा और इसी प्रकार ये तीसरा। आप इसमें तीनों अंतर ऐड कर दीजिए अपने आंसर कॉपी में। 11वां देखते हैं। 11वां है कैथोड किरणों के गुण लिखने थे आपको। तो एक किरणें कैथोड किरणों से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती हैं। एक किरण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपकी विशेषता हो गई। 11वीं का आंसर है आपका। फिर यदि आप वो नहीं करना चाहते तो 11वीं का अथवा दिया गया है कि संभारक क्या है, उदाहरण दीजिए। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु भार समान होते हैं संभारक कहलाते हैं, जैसे आर्गन, और ये हो जाएगा पोटेशियम या कैल्शियम। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपका जो अगला 12वां प्रश्न था कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था। तो आपको इसका चित्र अच्छे से बनाना है। ये केंद्रक यहाँ है, ये भूमिका, ये तंत्रिका, ये कोशिका का है, तंत्रिका का, ये अंतिम सिरा। इस प्रकार इसके नामांकन भी आपको अच्छे से कर देने हैं। फिर आपका जो 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया गया, मतलब संख्यात्मक प्रश्न है कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर या रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगा जाने पर बल की गणना करनी है। यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान कितना है, 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर न्यूटन का द्वितीय नियम का सूत्र लगेगा F बराबर m, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो फिर इस प्रकार आपको ये आंसर यहाँ तक आ जाएगा आपका कि यहाँ ऋण में आया है 7500 न्यूटन। तो यहाँ ऋण चिन्ह याद आ सकता है कि कार की गति की दिशा क्या विपरीत लग रहा है। इस प्रकार ये आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा। यदि आप वो नहीं करना चाहते तो आपके लिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यहाँ पर दिया गया है। इसे भी आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं कि न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F बराबर m में व्युत्पन्न कीजिए। तो यह गति का द्वितीय नियम। फिर यहाँ से व्यंजक स्टार्ट होता है, फिर यहाँ तक आपका F बराबर m में आपको ये सिद्ध कर देना है। तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसे आप आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका है 14वां प्रश्न कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो सूर्य से आने वाली अवरक्त प्रकाश की किरणें वायुमंडल में तो प्रवेश कर जाती हैं, किंतु पृथ्वी सतह से टकराने के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की परत इन किरणों का बाहर निकलने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार ये लिख सकते हैं आप। लेकिन यदि आपको वो नहीं करना तो यह अथवा दिया गया है ओजोन परत का महत्व। तो ओजोन परत का आपको महत्व बता देना है। इस प्रकार आपका 14वां प्रश्न कंप्लीट होता है। आपका 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के ब्रोमाइड क्या करते हैं, आणविक सूत्र लिखिए। जैसे कॉपर ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट, आयरन सल्फाइड। यहाँ तक आपको लिखने हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये हो जाएगा, दूसरा का, तीसरा, चौथा, पाँचवां आंसर आपको अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। फिर आपका 16वां देखते हैं।
16वां प्रश्न है कि पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। तो इसका आंसर आपको दिया गया कि पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती हैं जो संकुचन और शिथिलन द्वारा क्रिया करती हैं। पेशियां कितनी 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित, हृदय पेशी। तो रेखित को भी समझाना है आपको और अरेखित को भी समझाना है। तो रेखित देखते हैं। रेखित पेशियों का संकुचन शिथिल जंतु की इच्छा पर निर्भर करता है और जैसे हाथ व पैर की पेशियां। अरेखित पेशियों का संकुचन और शिथिल जंतु की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। इसका उदाहरण है शरीर के आंतरिक अंगों की पेशियां। इस प्रकार आपका ये 16वां प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर आपका ये 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई विद्युत बल्ब की मतलब क्या है, ऊर्जा को यूनिटों का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक व्यंजक टाइप का दिया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा कि बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च होगी। फिर आपका 17वां कंप्लीट होता है। तो आपका 17वें का आप अथवा भी कर सकते हैं यदि आपको वो नहीं करना है कि किसी खिलौने कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर वह चलने लगती है, इससे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है वर्णन करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं उसको छोड़ करके। तो यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जो फाइनल एग्जाम के सभी सॉल्यूशन सभी विषयों के हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी और गणित की प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 18वां कि जीवाणु व विषाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम। तो जीवाणु द्वारा होने वाले कौन से हैं, हैजा और टाइफाइड। विषाणु द्वारा कौन से, एड्स है, खांसी है, बुखार है। ये होते हैं विषाणुओं द्वारा और जीवाणु द्वारा हैजा और टाइफाइड। इस प्रकार 18वां कंप्लीट होता है। फिर आपका 18वें का अथवा भी आप कर सकते हैं कि संक्रामक असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं। तो इसे भी आप अच्छे से लिख सकते हैं कि संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण भी आपको दिया गया है, एड्स, सामान्य सर्दी जुकाम। असंक्रामक तो जो एक दूसरे से व्यक्ति नहीं फैलते, जैसे कैंसर, हृदयाघात, ये हो जाएगा। फिर आपका 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां है कि द्रव्यमान व भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा और ये आपका भार। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, लेकिन किसी वस्तु का भार बल वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ तक आपको इसमें 3-3 अंतर आपको 4-4 लिख देने हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फिर 20वां देखते हैं। 20वां है कि समस्थानिक की परिभाषा लिखिए तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर है कि समस्थानिक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये 3 होते हैं समस्थानिक। फिर इसके जो प्रयोग हैं कि कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। आपके अनुप्रयोग हो गए। फिर इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 21वां। आपको इसमें क्या करना है, एक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बना देना है। इसमें नामांकन भी कर दें, चिकनी अंतर प्रतिजालिका, लाइसोसोम। इस प्रकार आपको ये नामांकन भी इसके कर देना है। ये चित्र भी आपको पहले बता चुका हूँ मैं। फिर यदि आप वो चित्र नहीं बनाना चाहते तो आप अंतर लिखिए। मेरे हिसाब से आप अंतर लिख देना क्योंकि आपको चित्र बनाने में कठिनाई हो सकती है। तो आप ये सिंपल अंतर लिख देना कि पादप कोशिका पात्र में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है। इसी प्रकार आपके 5 अंतर आप अच्छे से लिख सकते हैं। और यदि आप चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र भी बना सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट प्रश्न है 22 प्रश्न, इसका आंसर है कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से खिलाड़ी गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लेता है। इस प्रकार गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अर्थात गेंद को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। अतः तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथों पर कम पड़ता है। यदि ये नहीं करेगा तो इसकी कारण क्या होती है, चोट भी लग सकती है। इस प्रकार आपका जो आंसर था। इस प्रकार आपके जो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का जो ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं उसके आपने सभी 1 से 22 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
और भी अन्य वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे अपने आंसर कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।